मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से। हमारे गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जो दंडी स्वामी हैं, उनके निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे वेदों की चिकित्सा विद्या के ऊपर, क्योंकि वेदों के ऊपर ही हमारा करपात्री फाउंडेशन वेदों के ऊपर कार्य करता है, और बिल्कुल वैदिक विद्या के प्रसार में ही हमारी संस्था अग्रसर है। मैं आश्रमवासी हूँ। आश्रम से जब हमारे जैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है तो दो काम देते हैं। कोई भगवा वाला अगर आश्रम से बाहर आया है, योगी जी, अगर कोई भगवा वाला आश्रम से बाहर आता है तो दो काम करता है, या तो लेने का काम करेगा या देने का काम करेगा। अगर लेने के काम पे उतर आया भगवा वाला तो समोसे की चटनी में कृपा अटका देगा, लेकिन अगर देने आया तो सर्वस्व दे देगा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, जो पाया हूँ आपसे पाया हूँ। ये शरीर भी आपसे मिला, ये ज्ञान भी आपसे मिला। मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। गुरुजनों के संसर्ग में रह करके जो पाया हूँ उसको एज इट इज बांटने का प्रयास करता हूँ। समाज का जितना मैक्सिमम भला हो सके हम उसके निमित्त बन सकें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इसी मंत्र के साथ मैं काम करता हूँ। 60 साल के लगभग मेरी आयु है। 16 से 18 घंटे मैं काम करता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, 3 से 4 घंटे, ये मेरी दिनचर्या है, ये जिंदगी का चर्या है ये। इसके बाद अपनी साधना, पढ़ना, क्योंकि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी ही मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उत्सुकता इतनी होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, मैं अपना समर्पण झोंक देता हूँ उसको सीखने के लिए। और जब तक मेरे अंदर मेरा मन, मेरा आत्मा नहीं कह दिया परफेक्शन की परफेक्ट हो गया, तब तक मैं किसी से चर्चा भी नहीं करता हूँ। क्योंकि परफेक्शन कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो मैं उसको बार बार सीखने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ और इसके बाद जब परफेक्शन आ जाता है हमारे अंदर तब बांटना शुरू करता हूँ। अब बांटने के लिए आज के ज़माने में ये तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, संघे शक्ति कलियुग एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। बाबाओं के पास संगठन नहीं है। अगर ये भगवा वालों का संगठन बना दूंगा तो वहाँ पे प्रवचन हो सकता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे बात कम होगी। बहुत ज्ञान है हमारे आश्रमों में, ये भारत ज्ञान की धरती है, हमारे कण कण में ज्ञान है, हम विश्व गुरु के वंशज हैं, कण कण में ज्ञान है। हमारे वेदों में, वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। अभी भादरा में मैं था परसों महाशिवरात्रि के अवसर पे, तो वहाँ अग्नि पुराण की कथा हो रही थी, और विश्वास नहीं करेंगे कि अग्नि पुराण में आयुर्वेदा के ऊपर इतना विस्तार दिया गया है परिहार सर, कि मुझे भी पहली बार, मैं भी पहली बार सुना, क्योंकि सारे वेद मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। सच्चाई यही है, सच्चाई बिल्कुल मैं आईना हूँ, जैसे आप हैं वैसे दिख जाएंगे और आपके आईने में मैं दिख जाऊँगा। मेरे पास जो नहीं है मैं शालीनता से स्वीकार करता हूँ कि ये मैं नहीं जानता हूँ। जो जानता हूँ उसको, जिसको मैंने बिल्कुल धार दे दिया है, उसी के ऊपर मैं बातें करता हूँ। गुरुओं की कृपा है, तो आप लोगों का पुनः धन्यवाद। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आपका जो चाय का ब्रेक होगा उसके पहले मैं चाहता हूँ कि शाश्वत चिकित्सा से परिचय करवा दूँ आपको। चाय के बाद वाले से अगर चाय में विलम्ब है तो शाश्वत चिकित्सा का परिचय, और इसमें जो पोजीशनिंग होती है कि कैसे पोजीशन बनाते हैं हम ट्रीटमेंट करने के लिए, हम ये अभी के सेशन में सिखा देंगे। कई चीज़ें, ये जो सेमिनार है इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि इसमें लगभग मुझे लगता है कि 90% डॉक्टर्स हैं, किसी न किसी थेरेपी से जुड़े हुए लोग हैं। 90%, 10% ही ऐसे होंगे जो अदर सेक्टर से हैं। ये प्लस है। एक प्लस तो ये है, कितने लोग प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस, हाथ उठा दें एक बार। यस, लगभग 70%। तो ये सबसे प्लस है कि आप चिकित्सा को जानते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कम पढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं, जैसे अभी परिहार सर ने कहा कि जो अपनी पुरानी विद्या है उसको नए जमाने के कसौटी पे कस करके जब हम लाएंगे
तो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पिछले 30 साल से मैं झुका ही रहा हूँ। पिछले 30 सालों से न्यूरोथेरेपी से मेरा परिचय हुआ। पहली बार मैं जानता था न्यूरोथेरेपी को, लेकिन मेरा जो पहला परिचय हुआ ऑन स्पॉट, हनुमानगढ़ में हमारे गुरु आश्रम का, गुरु जी का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में जो माता, जो यज्ञ के जो आयोजक थे, यज्ञ के जो हमारे यजमान थे, उनकी माता जी, लगभग 65 साल की माता जी, अचानक वो गेहूं धो रही थी। दिसंबर की बात है, दिसंबर में सर्दी होती है। गेहूं धोते धोते अचानक उनके पीठ में दर्द हुआ, जिसको चिनका का दर्द कहते हैं। अचानक से दर्द हो जाता है, सडन। तो अचानक उनके पीठ में दर्द हुआ, बहुत बेचैन हो गई। हनुमानगढ़ में डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर जोधपुर ले जाया गया, वो जवाब दे दिया। वहाँ से रेफर कर दिया जयपुर में, कौन सा हॉस्पिटल है, फोर्टिस में वो भर्ती थी। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी, टाइम मिल गया कि इतने बजे ऑपरेशन होना है। उसी बीच में गुरुजी फ़ोन किए। मैं पुणे में शिविर ले रहा था राजेश चौहान जी के साथ। मैंने बताया राजेश चौहान हमारे मेंटर हैं। मेंटर गुरु ही होता है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज जो मैं करता था, वो मैं नहीं करता था। मैं नहीं जानता, नई टेक्नोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। हाँ, मोबाइल लैपटॉप चलाता हूँ, काफ़ी सालों से चलाता हूँ। जिस समय लैपटॉप भारत में आया था, उस समय डेल का लैपटॉप बाबा जी के पास हुआ करता था। पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। आजकल AI का ज़माना आ गया है, मैं अपडेट होता हूँ। पर AI यूज टूल करता हूँ, मोबाइल में, लैपटॉप में भी कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो राजेश चौहान से मिलने के बाद, मैं गुरु आश्रम मेरा लोनावाला में है, मैं लोनावाला में था। उनका ऐसे फेसबुक पे ऐड आया नाड़ी का। तो ये चूँकि मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट था और मेरे पास टाइम था, तो मैं चला गया। जाने के बाद जैसा राजेश चौहान ने बताया वैसे वैसे हुई। मैं जाने के साथ पहला काम यही किया, मैं ऐसे भगवा में ही जाकर के, वो तखत पे बैठे थे, मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा कि मैं भगवाधारी हूँ, बाबा जी हूँ, लेकिन मैं यहाँ विद्यार्थी बन के आया हूँ और मेरे साथ वही ट्रीटमेंट किया जाए जो आप अपने विद्यार्थियों से करते हैं। यहाँ पे आप किसी आयु वर्ग से हैं, मेरे लिए बच्चे हैं, मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे वो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं या 20 साल के हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चश्मा एक ही जैसा दिख रहा है, सब एक ही जैसा। जहाँ पे गलतियाँ होगी डांट भी दूंगा, जहाँ प्यार करने की ज़रूरत पड़ेगी प्यार भी करूँगा। मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। भगवा ले लेने के बाद में एक गार्जियनशिप हो जाती है हमारे ऊपर। क्या है, आई एम गार्जियन। समाज के गार्जियनशिप के लिए मेरी ड्यूटी है। मैं बगैर अघोषित, कहते हैं ना अघोषित प्रधानमंत्री, मैं अघोषित गार्जियन हूँ। कोई लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी रूप में डांटूंगा, वही रूप में दुलारूंगा। हाँ, एक कोशिश मेरी होगी कि जो मेरे अंदर है मैं अपना 100% दे दूँ। 100%। मैं खाली हो जाना चाहता हूँ। इतना भर गया हूँ, गुरुओं ने इतना भर दिया है कि मैं चाहता हूँ खाली हो जाऊँ, खाली हो जाऊँ। लेकिन खाली होता नहीं, और आ जाता है। अभी पिछले सेशन में मैंने कहा खाली हो जाऊँ, खाली हो जाऊँ। इस सेशन में क्या आ गया, वाटर हीलिंग। वाटर हीलिंग यूनिक टेक्निक दूंगा मैं। बीच बीच में मैं 2-2 घंटे क्लास दूंगा। मेरे साथ राजेश चौहान ऑरिकुलर के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनके भी सेशन में ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में भी आप लोगों को कुछ जानकारी दूं। यानी इतने बोनस दे दूं कि आपको लगे कि जो मैंने अपना समय इन्वेस्ट किया, जो भी इन्वेस्ट किया, वो कम था। मैं इतना देना चाहता हूँ, मेरे अंदर देने की इच्छा है। आप मांगेंगे नहीं, बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले। तो चूंकि बाबा जी गुरु पद पे बैठा है तो कुछ ना कुछ यूनिक होगा। अभी के सेशन में, अभी चाय से पहले मैं शाश्वत चिकित्सा से आपका परिचय करा दूंगा। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो नहीं जानेंगे शाश्वत चिकित्सा आया कहाँ से। और जितने न्यूरोथेरेपिस्ट बैठे हैं उनको मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करूंगा पूरे सेशन में, 3 दिन के बीच में कभी भी, कि न्यूरोथेरेपी और शाश्वत चिकित्सा दोनों सिमिलर कैसे है और दोनों से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। खास करके परिहार सर आज स्पेशली हमारे गेस्ट बनने के लिए तैयार हुए हैं, तो 2 कारण था। मैं पिछले सेशन में जब आया था आपके सिल्वर जुबली में, तो हालांकि मुझे समय थोड़ा सा कम मिला। मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर अलग अलग मंच से ऐसी अजूबी चीज़, अजूबी विद्या लेकर के हम लोग बैठे हैं, इतना घातक हथियार लेके बैठे हैं रोगों का, लेकिन हम लोग अकेले हैं। अकेला बाबा जी भी चाहेगा ना तो सब कुछ कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। न्यूरोथेरेपी एसोसिएशन का 25 साल हो गया है। लाजपत राय मेहरा ने जो सपना देखा था, आप लोग बहुत ही सधे कदमों से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये देख करके मेरा भी मनोबल बढ़ा, क्योंकि मैं भी 60 साल रिटायरमेंट का एज होता है, सरकारें भी रिटायर कर दिया करती है, और मैं इस समय पारी शुरू किया हूँ।
तो बड़ी लकीर खींचने आया हूँ। सबके साथ की ज़रूरत है, एक दूसरे पे विश्वास की ज़रूरत है, और इसी कारण से आज जैसे राजेश सर टीम बनी तो टीम बन गई। अभी कायरोथेरेपी वाले आ रहे हैं पानीपत से, हमारे एक दोस्त परिहार सर से मुलाकात हो गई, अनिल जोगी मुलाकात हो गए। तो ऐसे लोगों की टीम जब एक बार हम वर्क करेंगे ना तो बड़ा कुछ होने वाला है। बाकी शाश्वत चिकित्सा को कैसे प्रूव करना है ये बाबा जी को बिठा दीजिएगा कि बाबा जी प्रूव करो। अभी जब मुझे डॉक्टरेट मिली इसके लिए, शाश्वत चिकित्सा के लिए मुझे डॉक्टरेट मिली है, मैं पहले ही कह दिया कि मैं किसी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से तो आया नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, फिर भी डॉक्टरेट मिलना एक सम्मानजनक समाज में बात होती है। वो मुझे नहीं मिला, वो सनातन का सम्मान था, शाश्वत चिकित्सा का सम्मान था, अथर्ववेद का सम्मान था, ऋषि अंगिरा का सम्मान था। मैं तो मुझे वो निमित्त चुना। कहते हैं ना कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता ना था, वो निमित्त बन गया। जैसी भाषा में कहावत कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वैसा ही गधा मैं हूँ। मुझे कुछ आता जाता नहीं है, आप लोग आए हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो एक बार हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। धन्यवाद।